छेड़ो नहीं तो छेड़ोगे तो रो जाएंगे वो। दीदी अरे अरे दाढ़ी के कृपान कंस मन खिसियान अटे बोला ऐसी बेवकूफी तुझे अभी मारी हो, तुझे अभी मार डालूंगा। देखता हूँ तेरो लाल कैसे हो हमारे कान, पूर करवाल से कपाल को उतार हो, इसी तलवार से तेरे कपाल वाले मुंड को उतार दूंगा। और बांसुरी रहे नहीं तो बंसरी बजेगी कैसे, विधि के विधान को तो ब्रह्मा जी ने लिखा है उनके विधान को खा जाऊंगा। ज्वाला मेरा घर कैसे बन सकता है, तो ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी तीनों करई रखवारी, मैं हमारो प्रण है तुझे अभी ही मैं मारी हो। बोले वसुदेव वसुदेव भोज वंश अवतंस सुनो, वसुदेव जी वहां थे। बोले वसुदेव भोज वंश अवतंस सुनो, सूरवीर के लिए सदा अबद्ध नारी है। वसुदेव जी ने कहा अरे एक सूरवीर के लिए नारी अबद्ध होती है, और तुम अपने हाथ से अभी इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, अपनी परिणा का मत करने जा रहे हो। दूजे विवाह का अतीव पूर्ण काल पावन, तीजे जी नहीं सकती भगिनी तुम्हारी है। अरे मारने से देवकी को कुल में कलंक लगे, क्या कभी विवेक पूर्ण बात ये बिचारी है। तो कंस ने कहा मैं क्या करूं, उसकी बुद्धि को भगवान घुमाने लगे। बोले मैं वादा करूं आप नहीं, पहले से शुरुआत लेकिन अभी मत मारो। वसुदेव जी से बात ये कभी छूट नहीं दे, घड़ी निगरानी में चलो। आहा पहला बच्चा हुआ, ले गए वसुदेव जी, समर्पित किया कंस को। कंस देखता रहा, बोला ये मेरा काल है, नहीं से क्यों मारू। वसुदेव जी ले जाओ मेरी बहना को दे दो, उसकी गोद में सोनी नहीं करना चाहता हूँ, दे दो। भोजराज ने कहा अरे खल कोई प्रीत सदा दुखदाई, ये कुछ ना कुछ खेल जरूर करेगा। बालक को ले आए, देवकी को दे दिया। इतने में नारद जी आए, हाथ में कमल लिए हुए 8 पंखुड़ियों वाला कमल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 इधर उधर घुमाए, और घुमा करके बोले समझ गए आप भोजराज, अच्छा कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी तो चले गए, कंस गया देवकी के हाथ से उस बच्चे को छिना करके लेकर के एक पत्थर पर पटक दिया, नवजात शिशु मर गया। सज्जनों इस तरह से दुरात्मा कंस ने देवकी माता की 6 बच्चों को मार डाला, उसी पत्थर पर पटक करके। 7वीं बार कौन आया, बोले संकर्षण भगवान आए। बोले संकर्षण भगवान की जय, भगवान की जय। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकाल करके वसुदेव की दूसरी पत्नी इस समय गोकुल में निवास कर रही है, कंस के भय से उनके गर्भ में डाल दिया गया योग माया के द्वारा। इतना बड़ा विद्वान था अभी 5,500 साल पहले। हाँ बोले क्या हुआ 7वां, बोले बच्चे गायब हो गया, पता नहीं कैसे। समझ गए, लेकिन 8वीं बार सावधान रहना। बोले हाँ अब 8वीं बार भगवान के आने का समय हो रहा है। देवता लोग आए, स्तमन किया कारागार में। 8वीं बार कारागार में डाल दिया गया, हथकड़ी पीढ़ी फूट गई। आप जानते हैं देवताओं ने स्तमन किया, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम स्वागत
शरणागतम कृष्ण। भगवान ने कहा देवताओं मुझे पागल समझते हो क्या? तुम लोग अपने अपने लोग को जाओ, मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, मेरी इच्छा निर्मित कर। भगवान के प्रकट का समय हो गया और हथकड़ी बेड़ी मजबूत, एक एक कपाट में 6-6 ताले बंद, पहरेदार एक तलवार को भाला लेकर खड़े, आठवां कहीं जाने न पाए। आहा सज्जनों, लेकिन उस समय सोहर गीत गाया मेरी माताओं ने, आई हो भागो रजन अंधियारी बार बुद्धि रोशनी हो। आई हो अरे भागो रजन अंधियारी बार बुध रोशनी हो। तीन बार हरी जन्मे हो। आई हो भागो रजन अंधियारी बार बुद्धि रोशनी हो। आई हो भागो रजन अंधियारी भूल गई हाथन हथ करिया ये हमारे क्षेत्र का सवाल है, इसलिए जरा समझो पहले से कैसे गाया जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ की माताएं बहुत बैठी हुई है। अरे भूल गई हाथन हथ करिया पायल तेरी तेरी हो। रामा खुल गई बजर के वहिया के रामा खुल गई बजर के वहिया। आपको प्रतापगढ़ के हैं क्या? प्रतापगढ़ के सुपर को नहीं सुना है? उसी स्वर में उठा आए हो की निहार ललनवा। अरे समझो निहारे ललनवा। आए हो की निहार ललनवा तब हरि अष्टमी तिथि है और सहसा भगवान तारा चतुर्भुज रूप में प्रकट मंद वर्षा हो रही है, मंद वर्षा हो रही है। भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव ऐच्छत सर्वप्रथम वसुदेव जी ने कन्हैया का दर्शन किया। इसके बाद देवकी मैया ने देखा तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। अभी नहीं भाई, गोकुल में बधैया बजेगी, अभी तो भगवान कारागार में खड़े रहे हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान आए, बोले पिताजी मैं आपको बताने आया हूँ, मुझे गोकुल पहुंचा दो। देवकी मैया ने कहा प्रभु आप मेरे दादाजी बनकर आ गए, छोटे बच्चा नहीं बन सकते। बोले बनूंगा माँ, लेकिन 12 बरस के साथ। गोकुल जाना है, गोकुल अवतार की लीला करनी है, सारा हाल भगवान ने बता दिया। आद्योपान की पूर्व जन्म में मुझे कैसे वरदान दिया था, कैसे मैं आया, अब मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव देव जी के दुख का
हरण हो गया। भगवान ने उनके दुख को दूर कर दिया। छोटो से भगवान बालक बन गए। सूप में पथरायो भैया इसने वसुदेव जी ने। बोले कैसे जाऊंगा? बोले जाओ, मार्ग खाली है। पहलुआ में सब थक गए, अपने अपने घरों में घुस गए। जितने ताले बंद थे अपने आप बजवाड़े सब खुल गई, सब अंदर हो गए। भगवान शेषनाग आए, शंकरश्वर जी शेषनाग और छाया कर लिए। भगवान के ऊपर वर्षा का जल न गिरे, लेकर चल दिए वसुदेव जी। आहा भगवान कृष्ण भगवान जेल भगवान मुरलिया जब कृष्ण भगवान जेल भगवान मुरलिया जब कृष्ण भगवान जेल भगवान मुरलिया खुल गए जेल के ताले वसुदेव उठाया मुरारी को वसुदेव उठाया मुरारी को जल्दी से बढ़े अरारी को नंद बाबा ने अपने नवनथो हार उतारो और सुनंदा के गले में डाल दियो। सुनंदा चल पड़ी, बोले भाभी को लाना भयो। सब लोग गोकुल गांव में हड़कंप मच गयो भैया। यशोदा को लाना भयो, यशोदा को लाना भयो। बधैया बजवा गई, एक बधैया मंच से होगी और उसके बाद हमारे कलाकार आपको बधैया गीत सुनाएंगे। अरे बधैया अंगना बाज रही रे, बधैया अंगना बाज रही